हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जो यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ वो बेस्ट ऑफिस वेयर परफ्यूम्स के लिए। देखिए मुझे ना मैसेज आते थे कि आदिल भाई ऑफिस में लगाने वाले कुछ बताइए, ऑफिस के रिगार्डिंग बताइए। तो मैंने सोचा मुस्तकिल इसके मुतालिक एक वीडियो रहेगा तो बेहतर रहेगा। कोई अगर पूछेगा तो मैं वीडियो ही सेंड कर सकूँगा। कैसा रहता है ना, ऑफिस के वेयर में एक ऐसा परफ्यूम रहता है कि हमारे आजू बाजू ऑरा क्रिएट होना चाहिए परफ्यूम्स का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लाउड प्रोजेक्शन हो गया कि 10-12 लोगों को तकलीफ दे रही है, और ऐसा भी नहीं कि प्रोजेक्शन ही कम है। ऐसा होना चाहिए कि ऑफिस वेयर में कि अगर हमारे आजू बाजू से कोई अगर गुजर रहा है तो उसे फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, नोटिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो उस हिसाब को उन्हीं फ्रेग्रेंस को मैंने ध्यान में रख के फ्रेग्रेंस रखो। इसमें तमाम तरह की फ्रेग्रेंस है, थोड़े स्ट्रॉन्ग भी है, थोड़े माइल्ड भी है, थोड़े एक्वाटिक भी है, थोड़े सिट्रस भी है। तो उन सब तरीके के परफ्यूम्स है, और लेकिन अच्छे परफ्यूम्स है, लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे और जैसा मैंने बताया वैसे रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे जर्नी ऑफ मैन से। ये अमौज का जो जर्नी ऑफ मैन आता है वही है, उसको थोड़ा हमने ट्विस्ट किया। अगर इसकी मैं नोट्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये टॉप नोट जो है ना, इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट्स हैं। इसमें टॉप नोट के अंदर निरोली आपको फील होगा, टॉम फोर्ड का जो निरोली टाइप है उस टाइप का निरोली आपको साइंड होगा। थोड़ा सा पेपर भी है, क्लोव भी है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस लगेगा जब आप लगाएंगे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है। और इसका जो बेस नोट है, मैं मिडिल नोट पे बाद में आऊँगा, जो इसका बेस नोट है वो बेस नोट के अंदर लेदर, टबैको और ऊद है। अगर अभी आप देखेंगे तो टॉप नोट भी स्ट्रॉन्ग नोट्स है और बेस नोट भी स्ट्रॉन्ग नोट है। इसके लिए इसके हार्ट के अंदर हमने बेरीज को यूज़ किया। ये थोड़ा मेरा ट्विच है, जो मैं कहता हूँ ट्विच किया, हमने बेरीज को यूज़ किया और जेरेनियम को यूज़ किया। अब जेरेनियम क्या चीज़ है? जेरेनियम एक किस्म का ऑयल होता है जो कि ब्लेंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये बहुत लोग नहीं जानते, उनको ऑयल की तरह यूज़ करते नहीं। जेरेनियम डज नॉट हैव प्रॉपर्टी, वो उनकी खुद की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। वो एक, ये थोड़ा डिबेटेबल है, मेरा ओपिनियन ये कि उसका खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। वो एज अ ब्लेंडिंग एजेंट ज़्यादा अच्छा काम करता है। होती है, लोग उसको टॉप नोट, मिडिल नोट में भी, मिडिल नोट में ज़्यादा करके यूज़ करते हैं, बेस नोट में भी यूज़ करते हैं। लेकिन मेरी ऐसी थिंकिंग है कि अगर उसको अगर ब्लेंडिंग एजेंट की तरह यूज़ करो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वो कैसा रहता है, जो टॉप नोट के अंदर वो उसकी खुद की नेचर हल्की सी थोड़ी सी फ्लोरल टाइप की उसकी नोट्स की नेचर है। तो वो क्या करता है, बेरीज हो गया, और जो टॉप नोट है, मिडिल नोट, उनको बहुत परफेक्टली ब्लेंड करता है। ताकि दोनों तो स्ट्रॉन्ग नोट है, तो मिडिल नोट को थोड़ा सा अगर माइल्ड रख देना तो दोनों को मिला के फ्रेग्रेंस को काफ़ी सूदिंग फ्रेग्रेंस बनाता है। एकदम हार्श फ्रेग्रेंस नहीं बनाता है, वरना पूरा वो हो जाएगा तो एकदम अरेबिक ऊरी टाइप की फ्रेग्रेंस हो जाएगी, जो ऑफिस वेयर में आई डोंट थिंक सो इट्स रिकमेंडेड। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। हमने जेरेनियम को बहुत परफेक्टली यूज़ किया, उसके अंदर हमने बेरीज भी डाला है, ताकि आपको अगर आप फ्रेग्रेंस को यूज़ करोगे तो आपको हल्का सा रास्पबेरी टाइप की स्मेल भी आएगी, क्लोव की भी स्मेल आएगी, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस रहेगा, लोग नोटिस करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस की फैमिली के अंदर से ये आता है, तो आप थोड़ा देख लीजिए, अगर आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं तो वो उसको यूज़ कीजिएगा। सेकेंड टाइप का परफ्यूम्स मैं बताऊँगा तो DNG किंग है। DNG किंग थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ सिट्रस टाइप का फ्रेग्रेंस है। इसमें ऑरेंज यूज़ हुआ है, मैंडरिन ऑरेंज नहीं, डार्क ऑरेंज करके आता है, थोड़ा मोटा साइज़ का रहता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब इसकी खुशबू खट्टी की तरफ नहीं रहती है, इसकी खुशबू थोड़ी मैं कह सकता हूँ मीठी ऑरेंज की तरफ रहती है। ऑरेंज की तो खुशबू है, लेकिन आपको फीलिंग रहेगी कि थोड़ा स्वीट टाइप का नेचर है। इसके अंदर थोड़ा हमने कैरी सेज ऑयल को भी यूज़ किया गया, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कैरी सेज ऑयल क्या होता है। और बेस नोट के अंदर हमने उसको पचोली ऑयल को यूज़ किया है। कैरी सेज ऑयल भी एक तरीके से का मैं कह सकता हूँ कि ब्लेंडिंग एजेंट की तरह ही काम करता है, और इसके नोट्स के अंदर भी मैं कह सकता हूँ थोड़ा ठंडकपन है, ताकि अच्छा लगे, लॉन्ग लास्टिंग रहे। सिट्रस टाइप की नोट है। कैरी सेज ऑयल के अंदर भी हल्का सा मैं कह सकता हूँ एक किस्म का हर्ब टाइप की वो खुशबू देता है। हर्ब टाइप की खुशबू जैसे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा आपको हल्का सा थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगेगा, लेकिन इसका जो वाइट मस्क वाला नेचर है ना, उस हिसाब से थोड़ा माइल्ड हो जाता है। और टॉप नोट एक्वाटिक है, सिट्रस है, तो उस हिसाब से थोड़ा एक अच्छा फ्रेग्रेंस रेडी हुआ है DNG का, और लॉन्ग लास्टिंग भी है। वही जो चीज़ मैंने कहा कि ऑरा वगैरह सब क्रिएट करता है। तो ये DNG किंग है। अब मेरे जो भी परफ्यूम्स हैं, मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, काफ़ी इकोनॉमिकल और रीजनेबल रेट्स के अंदर रहते हैं। आप उन्हें मेरी वेबसाइट से भी डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी कर सकते हैं। मैंने आपकी लिंक इंस्टाग्राम के नीचे दे दूँगा। और जो भी परफ्यूम है काफ़ी रीज़नेबल है। मेरा मोटिव ये है कि मैं अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करूँ एक रीज़नेबल रेट में। ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम चीप प्रोडक्ट दे रहा हूँ, एकदम चीप प्राइस में दे रहा हूँ, वो मेरा मोटिव नहीं है। मैं आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दूंगा, अच्छे कॉन्सेंट्रेशन दूंगा, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहेगी मेरी अपना सर्विस के अंदर। सर्विस भी आपको अच्छी मिलेगी, प्रोडक्ट क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, और एक इंशाल्लाह एक वाजिब और रीज़नेबल भाव में आपको मिलेगी। अब थर्ड फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा खुद का पर्सनल क्रिएटेड है मीम।
अब ये जो फ्रेग्रेंस है ये मस्क ड्रिवन फ्रेग्रेंस है, हमने इसमें हर किस्म के मस्क को इंक्लूड किया है। जैसे हम देखिए तो इसके अंदर फ्रेश मस्क है, स्पाइसी मस्क है, वार्म मस्क है, एनीमैनिक। अब देखिए मैं अगर इसको एक एक को डिटेल में करूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, क्योंकि वार्म स्पाइसेस के अंदर भी खुद के 3 नोट्स होते हैं, फ्रेश स्पाइसेस के अंदर भी खुद के 3 नोट्स होते हैं। तो मैं थोड़ा उसको अपना शॉर्ट फॉर्म में समरी में आपको बता रहा हूँ ताकि लोग ज़्यादा समझ सके जितना हो सकता है। मैं सोचता थोड़ा वीडियो नॉलेजेबल भी होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि अगर कोई परफ्यूम बना रहा है या बनाने वाला है तो वो भी मतलब देख के थोड़ा सीख सकता है, समझ सकता है, या फिर मुझे बता सकता है कि ये आप ऐसा कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम तो माशाल्लाह उसके लिए भी तैयार है, कोई मसला नहीं। तो थोड़ी मस्की टाइप की खुशबू है इसकी, और बेस नोट के अंदर एम्बर और सैंडल को मिक्स किया तो काफ़ी अच्छी यूनिक टाइप की खुशबू मिलेगी आपको, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। परफ्यूम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी रीज़नेबल रेट में आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी बॉटल 500 रुपीज़ के हिसाब से आती है, और ये हैवीली 30% कॉन्सेंट्रेशन के अंदर बना हुआ है। तो हमने खास इसके लिए पम्प भी ऐसा यूज़ किया कि कपड़े पे आपको दाग वगैरह भी यूज़ ना हो। मोटा किस्म का पम्प है, जो 15-16 mm का पम्प यूज़ होता है वो यूज़ हुआ, 13 और 12 mm का पम्प यूज़ नहीं किया है। मैं थोड़ा डिटेल में आपको इसके लिए समझा रहा हूँ कि आप समझ सके कि भाई अगर हैवी कॉन्सेंट्रेशन हर परफ्यूम में नहीं रख सकते, क्योंकि आगे कपड़े पर दाग छोड़ेगा। तो ये हैवी कॉन्सेंट्रेशन है लेकिन कपड़े पर दाग नहीं छोड़ेगा। नीम परफ्यूम का नाम है, बॉटल भी बहुत अच्छी है, प्यारी बॉटल है, और इसके साथ आपको फ्री सैंपल भी मिलता है बॉटल के अंदर। अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग, इसको भी वेबसाइट से आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। अगर नेक्स्ट परफ्यूम पे जाए तो ये बॉन्ड नंबर 9 है। देखा जाए तो ये स्वीट फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसके अंदर ऊद का एक्सट्रैक्ट गया है। इसमें कौन सा ऊद का एक्सट्रैक्ट गया है? आपने अगर अमीर अल ऊद सूंघा होगा, एक स्वीट टाइप की खुशबू होती है, उसका हमने एक्सट्रैक्शन इसके लिए यूज़ किया है। तो अगर फ्रेग्रेंस को हम अगर ऐसे ही सूंघेंगे तो ऐसा लगेगा थोड़ी अरबिक खुशबू, लेकिन नहीं, अरबिक खुशबू नहीं है। इसका जो ड्राई डाउन है वो मस्क, वाइट ऊद, वो सब के उसके अंदर हो जाता है। तो काफ़ी थोड़ी रिच फ्रेग्रेंस है, मैं कह सकता हूँ थोड़ा अरेबियन रेंज के अंदर फ्रेग्रेंस चली जाती है, लेकिन काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। अगर इसकी फ्रेग्रेंस फैमिली की बात करें तो ये ऊदी फ्रेग्रेंस के अंदर ही आता है, लेकिन मैं कह दूँ ये स्वीट ऊदी के अंदर आता है। तो कोई लोग अगर ऊद टाइप की फ्रेग्रेंस लगाना चाहते हो ऑफिस में, तो एक ऊद आफ्टर डार्क है, जिसका मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है, अगर इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करते हैं। वरना अगर वो थोड़ा डार्क में है, अगर थोड़ा स्वीट टाइप के ऊद में चाहिए तो आई वुड रिकमेंड बॉन्ड नंबर 9। इसके बाद अगर हम फ्रेग्रेंस की बात करें तो ऑल टाइम बेस्ट है ऑफिस के लिए, हैंड्स डाउन ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट फ्रेग्रेंस है ऑफिस के लिए, वो है एलियोर होमे स्पोर्ट्स। अभी एलियोर होमे की फ्रेग्रेंस की अगर नोट्स के बारे में बात करूँ तो ये ऑरेंज बेस है। कौन सा ऑरेंज वही मैं बता दूंगा, डार्क ऑरेंज है, यानी मतलब स्वीट का ऑरेंज की खुशबू देगी। और इसमें सी नोट्स यूज़ हुआ है। सी नोट्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। सी नोट से मिडिल नोट के अंदर वेनिला को यूज़ किया है, और जो बेस नोट है वो उसका क्लास है, वाइट मस्क। बहुत प्यारा खुशबू देती है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी। क्योंकि जब वो ड्राई डाउन में अगर आपने कभी वाइट मस्क यूज़ किया है, बहुत लोग वाइट, जैसे मस्क रिजाली है लोग यूज़ करते हैं, वो वाइट मस्क का ही ब्लेंड है, उसमें सीडरवुड और सैंडलवुड को ब्लेंड करके थोड़ा आपको थोड़ी वुडीनेस का फ्रेग्रेंस आता है। इसी तरह अगर सिर्फ वाइट मस्क को रखे तो बहुत अच्छी प्लीजिंग खुशबू है। और सी नोट्स की जो मैं आपको बता रहा था कि सी नोट्स जो होता है वो सिर्फ ओशियनिक नोट्स को सी नोट्स नहीं बोलते, सी सॉल्ट को भी सी नोट्स के अंदर अपना माना जाता है। तो आपको एक मैं कह सकता हूँ एक्वाटिक, और एक्वाटिक के अंदर आपको हल्की सी सिट्रसी, अब कौन सी सिट्रसी, फ्रूट वाली सिट्रसी नहीं, ये सॉल्टी सिट्रसी की फ्रेग्रेंस देगा। तो ऑरेंज एक तरह स्वीट हुआ, उसके बाद एक्वाटिक, फिर उसके बाद सिट्रसी, फ्रूट सिट्रसी, तो काफ़ी, नॉट फ्रूट सिट्रसी, एक्वाटिक सिट्रसी, तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और अच्छी फ्रेग्रेंस है जो नोट्स बदलती है और काफ़ी फ्रेश है। इसको आप समर में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फ्रेग्रेंस ऑफिस के लिए तो कोई और यूज़ नहीं कर सकते, पार्टी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑफिस में इसको ज़्यादा करके रेकमेंड करूँगा। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप ब्लाइंड बाई करना चाहते हैं तो मीम और ये दोनों बेस्ट रहेगी। और अगर आप 2 लेंगे तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कुछ आपके लिए कुछ गुंजाइश वगैरह इंशाल्लाह कर दूँगा प्राइस के अंदर इंशाल्लाह, अगर ऑफ़र वगैरह कुछ रहा तो। उसके बाद लास्ट फ्रेग्रेंस है दरीज। अब मैं आपको दरीज के बारे में बताऊंगा। अगर आपने टॉम फॉर्ड का टस्कन लेदर यूज़ किया तो ये उसी का ही थोड़ा माइल्डर वर्जन है। तो मैं आपको थोड़ी इसकी नोट्स के बारे में बताऊँ तो ये देखिए रास्पबेरी और सैफरॉन, मैं टस्कन लेदर के नोट्स बता रहा हूँ, रास्पबेरी और सैफरॉन को मिक्स किया गया है और थाइम को मिक्स किया गया। थाइम एक ऐसा थोड़ा मैं बराबर से शायद प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसमें ठंडक रहती है, आप समझ रहे। तो रास्पबेरी और सैफरॉन की वजह से खुशबू में थोड़ा यूनिकनेस आ जाता है, क्योंकि सैफरॉन एक अलग फैमिली से, रास्पबेरी थोड़ा अलग फैमिली से, फ्रूटी फ्रेग्रेंस है लेकिन सिट्रसी है, और जहाँ सैफरॉन थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ वुडिश नेचर के अंदर आता है। उसके बाद थाइम को मिक्स करेंगे तो जो टॉप नोट है ना काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग महसूस होगी, स्ट्रॉन्ग भी रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी, लेकिन बेस नोट के अंदर वही लेदर है, स्वीट एम्बर है लेकिन स्वीट एम्बर है,
लेकिन जो इसको ब्लेंडिंग एजेंट की तरह इसको यूज़ किया गया जैस्मीन, जो दरीज के अंदर यूज़ किया गया वो टॉप क्लास है। तो मैं कह सकता हूँ टस्कन लेदर का थोड़ा माइल्डर वर्जन, टस्कन लेदर थोड़ा हार्ड रहेगा और ये थोड़ा उससे माइल्ड रहेगा। मतलब अगर आपको टस्कन लेदर पसंद है लेकिन उसकी हार्शनेस नहीं अच्छी लगती, थोड़ा आप लोअर वर्जन लेना चाहते हैं, तो आई वुड रेकमेंड कि आप दरीज ट्राई कीजिएगा। हाँ, ये देखिए मैंने काफ़ी जितना मेरा हो सकता था मेरे इल्म के एतबार से मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन करके बताया कि कौन से परफ्यूम में क्या है कैसा है। देखिए बनाने का मकसद ये रहता है कि देखिए आप लोग वीडियो में देख के मेरे से परचेस कर रहे हैं, मुझे वेबसाइट से देख के परचेस कर रहे हैं, तो नोट्स पढ़ के आपको कितना समझ में आएगा, कैसा समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं वीडियो में हो सके पूरा डिटेल में बनाया हूँ। मेरा ये मेरे ख्याल से दूसरा या पहला या दूसरा वीडियो रहेगा जिसमें मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग इसको अपना लाइक किए, सब्सक्राइब किए और व्यूज़ इंशाल्लाह अच्छे है, कमेंट अच्छा है, तो ज़रूर ये ऐसी टाइप की वीडियो और बन गई। इसमें थोड़ा डिटेल लगता है, थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, पेपर्स पे सब लिखना पड़ता है, क्या नोट्स है, कैसा बनाए हैं, हमारे जो बनाने वाले उनसे ही पूछना पड़ता है आपने ये इसमें ये बराबर किया कि नहीं किया, ये ऐसा है कि नहीं। तो काफ़ी एक लॉन्ग प्रोसेस रहता है, उसके बाद ये थोड़ा वीडियो सामने आती है। तो आपको अच्छी लगी तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, प्यार बनाए रखिए।